क्या मैसेज है आपका? देखिए, भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश और आदेश से 4 नवंबर से एसआईआर का काम चल रहा है मथुरा जनपद में। अन्य 4 विधानसभाओं में बहुत अच्छा काम हुआ है। उनकी तुलना में मथुरा विधानसभा में बहुत चिंताजनक स्थिति है। अब तक केवल 60% लोगों ने अपना इनोमिनेशन फॉर्म हमको वापस किया है। मैं आपके माध्यम से समस्त मथुरा विधानसभा के नागरिकों से अनुरोध करूंगा और वो क्षेत्र जो गोवर्धन में भी शहरी क्षेत्र आता है उनसे भी विनम्र निवेदन करूंगा कि वो अपना इनोमिनेशन फॉर्म तत्काल भर करके हमारे बीएलओ को दे दें। बीएलओ घर घर सुपरवाइजर के साथ, सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ, एसडीएम के साथ घूम रहे हैं। नुक्कड़ नाटक किया जा रहा है, बैठकें की जा रही हैं, जागरूक किया जा रहा है, परंतु ये केवल और केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, स्वयं मतदाता की भी जिम्मेदारी है कि वो अपना इनोमिनेशन फॉर्म भर करके तत्काल दे दे। अन्यथा हर बुधवार एएसडी यानी एब्सेंटी, शिफ्ट और डेड या डुप्लीकेट वोटरों की सूची बन रही है। खुली बैठकें भी कराई जा रही हैं, लोगों के बीच में पढ़ पढ़ करके उसको सुनाया भी जा रहा है, क्योंकि मथुरा में काफी ऐसा मिला है कि लोग सर्विस के लिए आए थे, ट्रांसफर होकर के चले गए, उनके बूथ पे अब उनका मत वोट नहीं रहेगा। अन्य जगह कई आश्रम है जहाँ काफी संख्या में साधु सन्यासी थे, उनका वोट पहले था, अब वो वहां से शिफ्ट होकर के चले गए हैं। इसकी अंतिम तारीख क्या होगी? देखिए, मैं आपसे विनम्र अनुरोध कर रहा हूं, अंतिम तारीख की चिंता क्यों करते हो? मैं पिछले 1 महीने से काम चल रहा है, मैं कह रहा हूं अगले 2 दिन में लोग इसको जमा कर दें। 6 और 7 तारीख को पूरे बूथों पर हम लोग मेगा कैंप एक बार फिर आयोजित करेंगे 10 बजे से 4 बजे तक। लेकिन आपसे भी मेरा विनम्र आग्रह है कि लोगों को जागरूक करिए, लोग तत्काल अपना फॉर्म भर करके हमारे बीएलओ को वापस कर दें। ऐसे लोग जो कैंपों में जमा नहीं करा पाते किसी कारणवश, ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज है आपका? मैं बार बार कह रहा हूं कि बीएलओ घर जा रहा है, भाई कैंप आप नहीं जा पा रहे तो बीएलओ को दे दो, या आपके कोई मुअज्जिज आदमी हो जिनको आप अपना फॉर्म दे दीजिए और वो ले जाकर के बीएलओ को दे दें। बीएलए इसीलिए लगाए गए हैं। दूसरा, एक भ्रांति ये है कि उसके साथ हमको अभिलेख लगाने हैं। किसी को किसी प्रकार का अभिलेख नहीं लगाना है। जो एंट्री है वो भर दीजिए, और अगर आपके रिश्तेदार, पिता का, माता का, नाना का, नानी का, या शादीशुदा लड़कियां हैं तो उनके पीहर में पिताजी का, माताजी का 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है, तो वो क्रमांक संख्या, भाग संख्या, विधानसभा का नाम, नंबर लिख दीजिए, इतने से काम चल जाएगा। मेरा सवाल ये है कि जो लोग किसी कारणवश नहीं करा पाते, उनके लिए क्या संदेश है? जो किसी कोई कारण नहीं है कि ना करा पाए, कोई इलिटरेट नहीं है, सारे लोग समझदार हैं। ये मतलब हम लोग अमृत काल से गुजर रहे हैं। कोई बीएलओ घर घर जा रहा है, मान लीजिए किसी कारण बस वो अपना इनोमिनेशन फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, तो बीएलओ से भरवा लें या अपने पड़ोसी से भरवा लें। मतलब मान लीजिए मैं नहीं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मेरे घर में मेरे बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो भी नहीं है, तो मेरे पड़ोसी पढ़े लिखे हैं। ये इतना बड़ा काम नहीं है, 6 पॉइंट की सूचनाएं हैं जो भरी जानी है। और यदि सही समय पे आप मतदाता नहीं बने तो आज आप देख लीजिए, अगर आपको आधार कार्ड बनवाना है तो कितनी असुविधा होती है। अभी बीएलओ आपके घर घर जा रहा है, एसडीएम आपके घर घर जा रहे हैं, सारे अधिकारी कर्मचारी आपके घर घर जा रहे हैं। ये हमारा काम नहीं है। मतदाता होना लोकतंत्र में आपका नागरिक कर्तव्य है, आपको मतदाता होना चाहिए। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है और पुनः मथुरा वासियों से आग्रह है कि तत्काल अपना इनोमिनेशन फॉर्म भर करके बीएलओ को जमा कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।